दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त 154-55 वोल्ट आ रहे हैं और इसे हम देखते हैं ये कितने वोल्ट तक बढ़ा सकता है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तकरीबन 600 वोल्ट तक ये हमें बना के दे रहा है 150 वोल्ट को। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ओल्ड मॉडल का एक रेगुलेटर ट्रांसफार्मर स्टेबलाइज़र है और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वोल्ट मीटर चेंज किया गया है और यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो बॉडी है वो ख़राब हो चुकी है, इसका जो बॉक्स है वो बिल्कुल टूट फूट चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इस ट्रांसफार्मर के इस स्टेबलाइज़र के बॉक्स को चेंज करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने एक नया बॉक्स लिया है और ये बॉक्स आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है और यहाँ पे किसी तरह कोई होल वगैरह भी नहीं है। तो इस स्टेबलाइज़र के जितने सामान लगे हुए हैं जैसा कि ये वोल्टेज मीटर है और ये ट्रांसफार्मर है, इसके अलावा ये सॉकेट वगैरह भी नहीं है, तो इसमें हमें सॉकेट वगैरह भी लगाना है। तो इन तमाम चीज़ों को हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और इसी तरीक़ार पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो में आप आखिर तक मेरे साथ रहें कि काम का पूरा तरीक़ार आपको समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें इस रेगुलेटर को खोलना है। 2 स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इन 2 स्क्रू को हमें यहाँ से खोल के और इसके साइज़ के हिसाब से यहाँ पे हमें होल करने हैं। यहाँ पे हम होल करके और ये सेंटर में होल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इस रेगुलेटर को लगाएंगे और साथ में इस ट्रांसफार्मर को भी इसी में फिट करेंगे। इसके कनेक्शन का उतना बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ 2 तारें हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। ये सॉकेट में जा रही है, ये 2 वायर सॉकेट में जा रही है और ये एक वायर ये यहाँ पे डायरेक्ट लगी हुई है। हमें सिर्फ इन 2 वायर्स को खोलने हैं और ये ट्रांसफार्मर इसी तरह ही उठ जाएगा और जाके इसमें फिट हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि हमारा इस स्टेबलाइज़र का बॉक्स चेंज हो चुका है और इसके कनेक्शन भी कर दिए गए हैं। कनेक्शन बिल्कुल सिंपल सा है। बाहर से जो 2 मेन लीड आई है, एक स्विच में लगी है और स्विच के ज़रिए इस फ्यूज़ में गई है और फ्यूज़ के ज़रिए ये तमाम सॉकेट और लाइट और वोल्टेज मीटर और ट्रांसफार्मर का सबसे पहला सिरा जो है इसमें लगी हुई है। दूसरी तार हमने लाके यहाँ पे रेगुलेटर के सबसे सेंटर वाले पॉइंट में दिया है जो कि हर तरफ लगता है। ये देखें जो नॉब घूम रहा है इसी में हमने सेंटर में बाहर का जो इनपुट है वो हमने दे दिया यहाँ पे और आउटपुट हमने यहाँ से निकाला है। ये आप देख सकते हैं जो पहला सिरा है यानी 1 नंबर की जो हमने बाहर स्पीड देख रहे हैं, ये देखें यहाँ से हमने आउटपुट लिया है और ये आउटपुट लेके हमने तमाम सॉकेट और वोल्टेज मीटर और इस सॉकेट को दिया है। यानी हमने मेन की एक बार तमाम सॉकेट में और वोल्टेज मीटर में और इस लाइट में और ट्रांसफार्मर में दिया है पहला सिरा, और दूसरा सिरा हमने इस रेगुलेटर में दिया है जो कि इसका सबसे बीच वाला पॉइंट है इसमें दिया है और यहाँ से आउटपुट हमने ये पहले नंबर सिरे से लिया है जो कि पीछे से 1 नंबर है। तो अब हम इसे चला के चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त 154-55 वोल्ट आ रहे हैं और इसे हम देखते हैं ये कितने वोल्ट तक बढ़ा सकता है।
जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तकरीबन 600 वोल्ट तक ये हमें बना के दे रहा है 150 वोल्ट को। तो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है इस ट्रांसफार्मर की, और इसे मैंने ख़ास तौर पे अपने लिए बनाया है कि बाज़ दफ़ा हमें ज़्यादा वोल्ट की ज़रूरत होती है तो मैं इसके ज़रिए वोल्ट को अप कर सकूं। सो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।